हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पॉलिटी का बेसिक से लेकर एडवांस तक बुक शेयर करने वाला हूं मैं, जिससे जो यूपीएससी प्रिपरेशन और सभी पीसीएस के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टैंडर्ड तक जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हम लोग के सामने क्लास 10 से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी है जो बेसिक्स मजबूत करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे हम लोग फेडरलिज्म से हर एक साल, मतलब कि पिछले साल भी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी सीएससी में, मतलब कि प्रीलिम में फेडरलिज्म से। देखिए ये कितना बेसिक, एकदम पूरे बेसिक्स में फेडरलिज्म को समझाया गया है और डेमोक्रेसी या डाइवर्सिटी भी समझाया गया है, जो एकदम बेसिक्स है। क्लास अगर हम लोग देखें पेज नंबर 17 में जाके 17 देखिए फेडरलिज्म कितना बेसिक से समझाया गया है। इसमें व्हाट इज फेडरलिज्म इस तरह करके एकदम बेसिक से आपका कवर किया गया है, जो काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्लस मेंस में भी क्वेश्चन को लिखने में। सो इस तरह से बेस्ट बुक्स है जो काफ़ी हेल्पफुल है। अब क्लास 10th ख़त्म होता है। 10th के बाद हम लोग क्लास 11th ये बुक से मैं प्रत्येक साल अगर हम लोग कैलकुलेट करें, प्रत्येक साल 5 से 7 क्वेश्चन बेसिक्स से नेसेसरी है कि आता ही है, जो हम लोग को काफ़ी हेल्पफुल है। और इस बुक को इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको ये सब महसूस होगा कि आप बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। तो इस बुक्स का बेनिफिट्स बहुत है, मतलब कि बहुत ही, मतलब कि लीमन मैनर में इसमें समझाया गया है कि बुक्स, मतलब कि पॉलिटी क्या है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया है और क्यों लाया गया, ये सब लेजिस्लेटिव, जैसे देखिए राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का क्या महत्व है, वो हम लोगों को यही इस पॉलिटी से ही पता चलता है। इस पॉलिटी ही लक्ष्मीकांत आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक उठा लेने के बाद आपको ये, मतलब कि उसमें तो सब रेट्स आर्टिकल्स दिया हुआ है ना, उसमें तो ये नहीं बता रहा है ना कि आपको फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है तो क्यों ये ऐड किया गया, उसका महत्व क्या है। उस महत्व को जब तक नहीं जानेंगे तो हम लोग का, मतलब कि बेसिक्स मजबूत होगा ही नहीं। बेसिक्स मजबूत होने के बाद हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो ये बुक्स का ये काम है कि जब आप राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपका बेसिक्स मजबूत हो रहा है। आपका राइट्स मतलब कि क्यों राइट्स को आखिर फंडामेंटल में ही क्यों डाला गया, क्यों उसको, वो चीज़ स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बुक बेस्ट है। और मुझे ऐसा, स्पेशली मैं ऐसा बोलता हूँ कि पहले पॉलिटी सबके सुने कि लक्ष्मीकांत इज बेस्ट बुक। यस आई नो लक्ष्मीकांत इज बेस्ट बुक, बट लक्ष्मीकांत को ग्रैस्प करने के लिए ना पहले आपको इस 11th क्लास का पॉलिटी पढ़ना मस्ट है, नेसेसरी है। और इससे आप जैसे राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो आप डायरेक्ट लिंक कीजिए ना पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से, लक्ष्मीकांत से, कि वहाँ पर फिर उसमें आर्टिकल्स देखिए, तो फिर दोनों को मिला के मतलब कि पढ़ेंगे तो फिर काफ़ी बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। अब इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पढ़े तो आप इलेक्शन पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्शन का आर्टिकल सब है वो देख लेंगे डायरेक्ट, उससे बेसिक्स मौजूद। लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो पंचायती राज, यहाँ से लोकल गवर्नमेंट कवर किए, उसके बाद यहाँ से लोकल गवर्नमेंट फिर हम लोग यहाँ पर पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह बेसिक्स मजबूत होता है, मतलब कि ये तो इससे हमको ये हम बोल सकते हैं ना कि ये बेस्ट बुक है। इसको, मतलब कि पॉलिटी पढ़ने से पहले इससे गो थ्रू होइए, इसके बेसिक्स को समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, देन फिर मूव ऑन और पॉलिटी।
मोबाइल पॉलिटिक्स उस मतलब कि वो भी बेसिक्स अच्छी बुक है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये सब बुक्स। एक्चुअली मैंने पढ़ा हुआ है ये सारा बुक्स, मैंने काफ़ी टिक लगा चुका हूँ, मुझे मतलब कि मैं काफ़ी ग्रैप्स कर चुका हूँ इसके लिए। इसके बाद मैं पॉलिटी उठाता हूँ, मतलब कि लक्ष्मीकांत उठाता हूँ, तो फिर वो मतलब कि काफ़ी बर्डन नहीं लगता दिमाग पे। सो लक्ष्मीकांत उठाने से पहले आप इस बुक्स को पढ़ें, ये इंश्योर करें कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। देन फिर यू गो थ्रू लक्ष्मीकांत। एंड आवर नेक्स्ट बुक इज लक्ष्मीकांत। लेट्स सी लक्ष्मीकांत। ये है, दिस इज आवर व्हाट आई से बाइबल कुरान फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। दिस इज बेस्ट बुक्स। अब इसका कुछ चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें मैंने काफ़ी चैप्टर इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट सब है, मतलब कि पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट है, जो हर एक साल क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उस कैटेगरी में इस क्वेश्चन को जैसे पॉलिटी में सब बांटा गया हूँ। प्रत्येक साल प्रेम्बल से क्वेश्चन आता है, प्रत्येक साल फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर सब ये मैं काफ़ी बुक में टिक लगा चुका हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर सबका, ये आप गो थ्रू हो सकते हैं। सो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप एक बार इसे गो थ्रू होने के बाद। मतलब कि अभी मतलब कि ये सब ये है प्रीलिम्स के टाइम, मतलब कि जब अब हम लोग के लिए 1 मंथ बचा हुआ है, तो फिर मैं पूरा बुक से तो गो थ्रू नहीं हो सकता ना उसमें, तो उस समय के लिए ये बेस्ट है। मतलब कि ये सब मतलब इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है। ये जो मैंने भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्केट लिस्ट करके रखा हुआ हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे आप गो थ्रू हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी, ये सबसे मतलब कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ ही जाता है। और पीसीएस में तो नेसेसरी है कि पंचायती राज और म्यूनसिपल बॉडी से क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पिकअप होता है। तो और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन जैसे गुड एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी, ये सब भी जैसे इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एससी, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, नीति आयोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये तो स्टेट ह्यूमन राइट्स जो मैंने पहले देखी, इसमें स्टेट टिक लगा चुका हूँ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसी तरह हम लोग मतलब कि मैं इतना मतलब क्वेश्चन को मैं ऐसा एनालिसिस किया हूँ पिछले 12 ईयर का क्वेश्चन को, कि उससे मैं सब मैक्सिमम आउटपुट जितना हो सका मैं उससे मतलब कि लिस्ट डाउन किया हूँ ये सब, मतलब कि ये सब बुक के लिए। तो ये सब मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सब है जो आपको मतलब कि एग्जाम प्रीलिम्स से पहले गो थ्रू नेसेसरी है कि 1, 4, 6, 8 टाइम रिवीजन कर सके इस चैप्टर का। इसलिए उसे मैं थोड़ा शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था उस बुक्स को। नेक्स्ट बुक इज हम अपने कोचिंग मतलब कि जब मैं कोचिंग कर रहा था वाजिरामन रवि में, मतलब कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जैसा मुझे लगा, जब बेस्ट हमको लगा, उसका फैकल्टी भी बहुत बेस्ट था। तो सो वहाँ से हम लोगों को ये येलो बुक मिला गया था, तो फिर ये बुक भी बहुत अच्छा है। मैं इससे भी गो थ्रू हो चुका हूँ एक बार। इसमें भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब चैप्टर है, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, सब वही है, लेकिन कि इसमें थोड़ा मतलब कि शॉर्ट में दिया हुआ है, जो फिर काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए मैं काफ़ी गो थ्रू हो चुका हूँ इससे, मतलब कि बुक से भी मैं पूरा मार्क कर चुका हूँ। देखिए मैं कितना मतलब कि 2-3 बार तो मैं ज़रूर इस बुक को पढ़ चुका हूँ। तो ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 2। सो इस पार्ट 2 में भी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट से स्टार्ट हुआ है। स्टेट मतलब कि स्टेट का चैप्टर है, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब गवर्नर, तो काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर है, एडवोकेट जनरल है, मतलब कि स्टेट है, इलेक्शन रिफॉर्म्स है, इसमें इम्पोर्टेंट इशूज सब है, कमीशन सब है, इम्पोर्टेंट लोकल गवर्नमेंट है जैसे म्यूनसिपैलिटी, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज है, यूनियन टेरिटरी है, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ स्टेट्स है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। इसी तरह इस बुक का
तो इस बुक में सारा चैप्टर सब दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन सब का मतलब कि दिया हुआ है। उसमें भी कि फ्रेंच एग्जीक्यूटिव कैसा हुआ था, कैसा था फ्रेंच पार्लियामेंट, कैसा था फ्रेंच जुडिशरी सिस्टम, कैसा हुआ था, कैसा है और कैसा था, मतलब कि इस सब के बारे में ओवरव्यू दिया हुआ है। आप चाहे तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, बेस्ट बुक है। इसको भी मैंने मतलब कि 2-3 बार मैं इसे पढ़ चुका हूँ, इस बुक को भी। नाइस, अच्छा बुक है। सो दिस मतलब कि ये आपके मतलब कि 1 2 3 4 और 5, ये 5 बुक मेरे लिए ये बेस्ट है। मतलब कि इससे अधिक के लिए जाना जरूरी नहीं है, मतलब कि बेस्ट सोर्स है। मतलब कि इससे आप इससे आप गो थ्रू हो जाइए तो हमको लगता है मोर देन सफिशिएंट है। मतलब कि प्री और मेंस के लिए, कहे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे या फिर पॉलिटी से या फिर येलो बुक से मतलब कि बहुत कंपेरिजन करके आ ही जाता है। इसलिए दिस बुक इज बेस्ट बुक, सो मस्ट गो थ्रू दिस बुक। ओके, थैंक यू।